चिंकी जो बहुत ही गरीब परिवार से थी। इसी गरीब के चलते किसी तरह माता-पिता उनके पढ़ाई-लिखाई जिम्मेदारी संभाल रहे थे। चिंकी गर्मी का अब मौसम शुरू हो चुका था, जिसके कारण हर साल की तरह इस साल भी स्कूल बंद होने का समय आ गया था। सभी बच्चों गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे थे। कई बच्चे पिकनिक मनाने की प्लान कर रहा था, दूर घूमने का प्लान कर रहा था, लेकिन चिंकी जो कि अपने घर की गरीब हालात से अच्छी तरह परिचित था। उसके माता-पिता के पास इतने भी पैसे है कि वह दूर कहीं पिकनिक मनाने जा सके। इसी वह चुपचाप सभी की बातें सुन रही थी और मन ही मन अपने गरीब पर भी सोच रही। और अब स्कूल बंद हो गया था, तो उसके माता-पिता चिंकी को अब घूमने के लिए नाना के घर ले आए, जो कि उसके नाना का घर पास के ही गांव में था, जिसके कारण से अब चिंकी नाना के घर आकर बहुत खुश हुई थी। फिर अगले दिन वह सुबह जल्दी उठ गई थी। टी उसके नाना अपने साथ घूमने के लिए अपने बगीचे में ले गए, जहाँ तरह-तरह के खूब बड़े-बड़े पेड़-पौधे जिन पर फल और फूल लगे हुए थे, जिन्हें देखकर चिंकी बहुत खुश हुई। इसी समय बगीचे में काम करने वाले लोग व्यक्ति पर जहाँ वह नए-नए पौधे के लिए गड्ढा खोदकर बीज लगा रहे थे। अंकल, यह आप क्या कर रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया कि वह पेड़ के बीज लगा रहा है, जिससे वह कुछ समय बाद पानी देगा। इनमें से छोटा पौधा निकलेगा और फिर यही बड़ा होकर हमें ढेर सारी फल भी देगा। चिंकी उस व्यक्ति का बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई और फिर कुछ देर बाद अपने नाना के साथ घर आ गई और घर के पिछवाड़े में वह भी कुदाल और पानी लेकर पहुंच गई और फिर उसने थोड़ा गड्ढा किया और बीज के साथ अपने पास के पौधों के सिक्के को भी गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया और रोज सुबह-सुबह पानी देने लगी, जिससे देखकर एक दिन उसके नाना ने पूछ लिया, चिंकी बेटा, तुम यह रोज पानी किसके लिए देती हो? अपने नाना का सवाल सुनकर चिंकी बोली, नाना जी आपने बताया था कि बीज लगाने से उसमें पौधे निकल जाते हैं और फिर वे बड़े होकर पेड़ बन जाते हैं और फल देते हैं। तो मैंने भी अपने मम्मी पापा की गरीब को दूर करने के लिए पैसे का पेड़ लगाई हूँ, जिसके लिए मैं रोज इसमें पानी देती हूँ, जिससे इसमें रुपये का पौधा निकलेगा और फिर इस पौधे से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। चिंकी की बात सुनकर उसके नाना जी हंस दिए, बोले, बेटा, रुपयों का पौधा भी कहीं होता है? इस पर चिंकी कुछ जवाब नहीं दे पाई। तो नाना जी बोला, रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसके बाद वे चिंकी से बोली, तुमने जो पैसे को जमीन के अंदर लगाया है उसे निकाल ले आओ, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि रुपयों के पौधे कहाँ लगाए सकते हैं। नाना जी बात सुनकर चिंकी के अंदर से लगाए पैसे को निकाल ली और अपने नाना को दे दिया। इसके बाद उसके नाना जी इसे एक गुल्लक ले आए और फिर बोला, चिंकी बेटा, आज से यह गुल्लक तुम्हारा है, इससे अपने पैसे के पौधे लगा सकती हैं। अब तुम क्या करना, जो भी खर्च करने के जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से कुछ हिस्से बचाकर इस गुल्लक में डालना, फिर धीरे धीरे यह गुल्लक भर जाएगा, तो फिर देखना यही गुल्लक तुम्हारे रुपयों का पेड़ के समान हो जाएगा, जो ढेर सारे एक साथ पैसे देंगे। अब चिंकी समझ चुकी थी कि कोई पैसे का पौधा नहीं होता है, बल्कि इसे तो बचत और मेहनत से बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद चिंकी को जब भी पैसे खर्च करने को मिलती, तो उन पैसों के कुछ हिस्सों को गुल्लक में डालने लगी थी और इस तरह धीरे धीरे एक साल बीत चुके थे और फिर सारे बहुत बच्चों फिर से एक बार पिकनिक जाने का फैसला कर रहे थे। अब की बार चिंकी भी कहाँ चूकने वाली थी। अब तो वह बहुत खुशी खुशी देखकर घर आई और अपने मम्मी पापा से पिकनिक जाने के लिए उसके गुल्लक को दी, जिसे देखकर चिंकी के मम्मी पापा बहुत खुश हुए, क्योंकि चिंकी की छोटी छोटी बचत अब एक बड़े पेड़ के रुपयों के समान हो गए थे, जो कि उसके सपनों को पूरा करने के लिए काफी था। इस प्रकार एक सही मार्गदर्शन से चिंकी अब बचत करना सीख गई थी और फिर
इस बचत से अपने सपनों को भी पूरा करना सीख गई थी और फिर इस तरह की पर चिंकी अब की बार पिकनिक मनाने भी गई और वहाँ खूब एंजॉय भी किया।